पक्की बात है कि जिस तरह शाहीन बाग के आंदोलन को कोरोना का डर दिखा के उठा दिया गया था, और अगर आंदोलन को छेड़ने की कोशिश की गई तो परिणाम सरकार भुगतेगी। अरे हमला क्या होता है, अपना माल बेचेंगे आप चाय के गोदामों पे, ऐसा है गांव की भाषा में यही कह जा। और तुम उसे ले जाओ शहर की भाषा में। ट्रिपल टी था, मैंने भी पढ़ा। ट्रिपल टी का मतलब, पहले टी का मतलब था तो क्या किसान विरोध भी ना करे, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और तुम उन पर लाठीचार्ज करा दो। ये कौन सा सरकार कर रही है भाई? कौन से संविधान में लिखा है? संविधान में साफ लिखा है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और उस नेता के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का पक्का अधिकार है जिसे हमने चुन के भेजा है। सिक्योरिटी बढ़ा दी है उन्होंने सारी नेताओं की। नहीं, सिक्योरिटी में बढ़ा लो से भाई, उनके हाथ में है। अच्छा, हाँ, तो डर है ना उनको? डर है ना उनको? क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? कपड़े फाड़ लिए जाते नहीं, हैं। क्यों? अच्छा, ऐसे गलत काम क्यों करते हैं कि जनता तुम्हारा विरोध करती है, जनता तुम्हारे कपड़े फाड़ती है? ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो ये इन्हें नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है आपको, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप शांतिपूर्ण तरीके की जगह हिंसा पे उतर आए, आप किसी के कपड़े फाड़ दें। विधायक के आप कपड़े फाड़ दें, ये किसने? देखिए, विधायक से पूछा गया है कि आपके कपड़े किसानों ने फाड़े, विधायक कह रहा नहीं जी। अरे कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश में देखो, बीजेपी का विधायक एसपी के रूम से निकलता है कुर्ता फटा हुआ लेके और सड़क पे लेट जाता है। अब वो भी किसानों ने मारा क्या? उसे भी लगा दो किसानों के नाम। राकेश टिकैत जी ने कहा इस आंदोलन को शाहीन बाग वाला आंदोलन न समझे सरकार। हाँ, पक्की बात है कि जिस तरह शाहीन बाग के आंदोलन को कोरोना का डर दिखा के उठा दिया गया था, हमने तो बहुत पहले आपको बताया नहीं था, हमने तो बहुत पहले आपको बता दिया था, और अब तो हमारे बड़े नेताओं का आ गया आदेश। तो कोरोना को उसका पालन नहीं करोगे? क्या उन्होंने कहा है? कोरोना के सारे प्रोटोकॉल पूरे किए जाएंगे, लेकिन आंदोलन नहीं उठेगा, और अगर आंदोलन को छेड़ने की कोशिश की गई तो परिणाम सरकार भुगतेगी। क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या होगा? 1857 की क्रांति, तो हिंसा फिर से बढ़ेगी? नहीं, 1857 में क्रांति हिंसा कहाँ हुई थी? पूरा दिल्ली बंद हो जाएगा तो दिक्कत तो होगी ना? क्या हमें क्या दिक्कत हो रही है? आपको नहीं होगी, दिल्ली वासियों को तो होगी। जब दिल्ली बंद हो जाएगी तो फिर काहे की तुझे दिक्कत हो जाएगी भाई? अच्छा, सारे तो घर में बंद हो जाओगे, काहे को दिक्कत होगी? खाने पीने की, आने जाने, नौकरी व पेशा लोग तो उनको तो दिक्कत होगी। कैसे निकट जाएगा जब सारी धर्मशाला बंद हो जाएंगी? भाई नौकरी पे कैसे चला जाएगा? तो वही तो जब कोरोना ना लगा है। सरकार का कहना है ये सब। अरे सरकार का तो जाने क्या क्या कहना तो सरकार को नहीं मान रहे हो? है? सरकार है कहाँ? अच्छा, अरे 4.5 महीने से ज्यादा हो गए, ढूंढते ढूंढते हमें तो हाथ आई ना। तुम बता दो बात किससे हुई? बात किससे हुई? चपरासियों से। तो सरकार को चपरासी बता रहे हो? सरकार से कहाँ हुई हमारी बात? अच्छा ना, बंगाल और आसाम में लगातार जो चुनाव के दौरान ईवीएम पकड़ी गई भी, क्या लगता है ये ईवीएम की सारी सरकार वापस आ जाएगी क्या? देखिए, ईवीएम का तो सारा बड़ा खेल है देश के अंदर, और आपने सुना होगा एक राजा की जान तोते में बसती थी। इस दाढ़ी वाले महाराज की जो जान है, जो झांसाराम है, आसाराम का छोटा भाई, इनकी जान जो है ईवीएम में है। आज ईवीएम हटा दो और बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो। राजनीतिक पार्टियां जो हैं आखिर ये चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा क्यों फोड़ती हैं? पहले से क्यों नहीं है ईवीएम का विरोध करके नहीं जाते चुनाव में? कहते हैं हमें जब तक ईवीएम से चुनाव होगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, नहीं जाएंगे। यार मैं उनसे किससे कह रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। देश का प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि भाई कौन सा तो पौवा पीवे है, यो देसी का पीवे है, इंग्लिश का पीवे है, या कहीं भांग भांग के सुल्फे में दम मार ले जब यो भाषण दे। अभी इसकी एक वीडियो रिलीज हुई है, कहीं भोपाल में था, और उस भोपाल में कह रहा है कि 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, हमने तो तब ईवीएम का विरोध किया नहीं था। तो इनसे कोई नू पूछे 1984 में कौन सा ईवीएम चल रहा था भाई यहाँ से। अच्छा, आप ईवीएम बोलते हो नहीं यूज करना चाहिए, बैलेट पेपर पे कराओ, देश पीछे नहीं हो जाएगा इससे? क्यों अमेरिका पीछे हो गया? बात अमेरिका की करते हो और मानते हो नहीं? कौन सा देश है जो अमीर राष्ट्र कहते हैं देसी भाषा में, कौन से में हो रहा? जापान में हो रहा, कनाडा में हो रहा, इंग्लैंड में हो रहा,
जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्होंने तो इस पे भरोसा किया नहीं। जो थकी हुई टेक्नोलॉजी है वो भारत में धकेल दें, अच्छा और ये ऐसे भांग के नशे में बैठे रहें दारू पी के, फट देसी पकड़ लें, साइन कर दें। अच्छा अब मोदी जी जवाब देना, खुला तो है राफेल का जिन बाहर आया है। तो बात क्यों नहीं हो पाती है, केस क्यों नहीं इस पे, मतलब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? कौन करे, हाँ। कौन करे, ऐसे कैसे लोकतंत्र बने? कैसे करें? सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं सुनता, वो गुलाम, अच्छा सीबीआई वो गुलाम, ईडी वो गुलाम। आपने देखा होगा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब विपक्ष के नेताओं पर छापे लगते हैं ईडी के, अच्छा और चुनाव खत्म, ईडी के छापे खत्म। आप छत्तीसगढ़ में बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ उसे आप कैसे देखते हो? बीजेपी का प्रायोजित किया गया, उनकी हत्या है, बीजेपी का नेता पकड़ा गया भाई इसमें। और बीजेपी का 2014 का रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिसने 1-1.5 महीना 2 महीने पहले बता दिया था, और वही हुआ चुनाव के दौरान। अच्छा, हर काम को भाजपा करती है, ये कहना हर बात पे सही है क्या? जब भाजपा के आदमी पकड़े जा रहे हैं और किसे कहूंगा भाई, सरकार तेरी, और कह दूं विपक्ष को, अरे सरकार ही तो कराएगी। राम मंदिर भी तो बनवा रही है भाजपा। है? राम मंदिर भी तो, अरे यार उस मंदिर में तू चला जा, हमें तो जाना ना। उसकी नहीं कहोगे आप? भाई एक बात तो बता, हाँ। ये भगवान से बड़े हैं क्या? भगवान का घर इंसान बनाता है कभी? इंसान तो हर टाइम सुबह शाम कहता है भगवान हमें थोड़ा सा खुश रखिए, और ये भगवान को खुश करने में लग रहे, भगवान का घर बना देंगे, तो ये तो भगवान से बड़े हो गए। जनता से कहा था ये चीज, क्या कर रहे हैं ना वो चीज, क्या करी उन्होंने। जनता से कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, जनता से कहा था कि रेल नहीं बिकने दूंगा, बेच दी, देश नहीं बिकने दूंगा। आज तो एक एक करके खुद ही बेच के जाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तो कहते हैं कि हालात क्या डेवलप होता है भाई? डेवलप भी तो कर रहे हैं। अपना घर गिरवी रख के डेवलप होगा क्या? बता दो। उसमें सुधार कर रहे हैं। क्या सुधार हो जाएगा? जब बदल जाए। क्या सुधार हो जाएगा मैं बताऊं? 49% वो थी शेयर उसमें LIC में, और 74% कर दिए तो बिक गया। 74% शेयर बिकेंगे तभी तो वो हिस्सेदारी बनेगा। तुम जैसे को बेवकूफ बना रहा है, कभी सोच रहे हो? हमसे पहले तो आप ही बने हैं? हमसे पहले तो आप ही की वजह से तो हुए हैं, वोट तुम दे दो, हम पे बोल देते हो। कि भैया तुम पाकिस्तान गए थे वोट गिरने? अरे तुम जैसो नहीं तो करा ना से मोदी 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 मोदी। आपने भी तो थाली बजाई थी। हैं? आपने भी तो थाली बजाई। हाँ हम भी आगे तो भाई जब तुम बजा रहे थे थारे, तब मैं देख के देख हमने बजा कोरोना फिर आ गया हैं? बजा लो, कोरोना आ गया फिर। देख भाई अब तो पिछवाड़ा ही पिटेगा, हमारे पे थाली तो पिटना। अब तो कोई हमें छेड़ेगा उसका पिछवाड़ा पिटेंगे। तो इस बार कोरोना में ये जो रूल इन्होंने फिर से बोला है, दूसरा कॉल आ गया है, तो क्या करने वाले हो? मध्यावधि चुनाव अच्छा भारत में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव करा दो, क्योंकि बिना जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कोरोना भाग जाता है। तो भैया देश में मध्यावधि लोकसभा के चुनाव होंगे, कोरोना भाग जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगली साल भागेगा? हैं? और उत्तर प्रदेश में अगली साल भागेगा? नहीं। अगली साल है ना। नहीं, तो 2 मई तक तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं आवे। अच्छा हाँ 2 मई तक ना आवे उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने कह दिया है, डीएमओ को आदेश दे दिया, जहाँ जहाँ कोरोना की संख्या बढ़ रही है वहाँ अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगा। अच्छा एक बात तो बताओ, जब सारे काम डीएम करेगा तो फिर ये मुख्यमंत्री और मंत्री क्या करेंगे? आदेश दे दिए ना डीएम हैं? को। अच्छा ये आपदा को अवसर बना के उसमें नोट खाओगे। आपदा को अवसर, देश में जब जब आपदा आती है नेताओं का और अधिकारियों के लिए वो अवसर होता है। तो जनता क्यों नहीं उठती है? हैं? जनता, आम जनता क्यों नहीं उठती है? जनता हाँ। जनता को तो धर्म की, जाति की, मजहब की अफीम खिला रखी। अच्छा हाँ अच्छा उन्हें फायदा भी है ना उस चीज से, उन्हें तो फायदा और क्या होता है। किसे? हाँ हाँ उन्होंने खिला रखी ना, मैं जब भी तो कह रहा हूँ वोट के लिए ही तो खिला रखी है। जनता को रोटी नहीं चाहिए, अफीम चाहिए। भैया अंधभक्त हैं कुछ, हाँ अब उनको मैं कैसे कहूँ? अब बताओ एक चीज तो बताओ, नेता चुनाव लड़ेंगे देश की सेना की हत्या होगी, नेता चुनाव लड़ेंगे किसानों की हत्या होगी, नेता का लड़का विदेश में मौज करेगा, नेता इस देश में मौज करेगा, किसान का बेटा
बॉर्डर पे मरेगा, किसान खेत में मरेगा। ये इस देश का रूल है। अच्छा 2 दिन पहले राकेश टिकैत जी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था FCI के गोदामों पर हमला करेंगे हम, और उसके बाद 2 दिन बाद मतलब उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। कैसे देखेंगे हमला अरे करने वाले हैं अब आप? हमला क्या होता है? अपना माल बेचेंगे FCI के गोदामों पे। ऐसा है, गांव की भाषा में यही कह जा। अच्छा। और तुम उसे ले जाओ शहर की भाषा में। ट्विटर पे चला रहे हो गाँव की ट्वीट भाषा। को डिलीट करने का क्या मामला था? अरे पर ट्वीट डिलीट अरे हो सके लगी होगी उंगली पुंगली, किसी ने बालक ने मार दिया होगा मोबाइल से। FCI जो कौन सा प्रधानमंत्री ने कहा है TTT यानी ट्विटर ट्रैक्टर ट्रॉली हाँ। लेके चलना है। नहीं, नहीं। उसका प्रयोग कर रहे हैं ना वो। तुमने सही गलत सुना। हाँ TTT था। हाँ। मैंने भी पढ़ा है। हाँ। TTT का मतलब, पहले टी का मतलब था सेना का टैंक, अच्छा क्योंकि वहाँ हमारा बेटा चला था। ट्रैक्टर दूसरा टी, ट्रैक्टर उसे जो है उस किसान चलाता है जिसका बेटा वहाँ है, बाप ट्रैक्टर चलाता है। और तीसरा टी ट्विटर। भाई सरकार ट्विटर से डरे है। तो डरा रहे थे ना फिर आप। अब तो ट्विटर, अरे यार एक बात तो बता, विदेशी के ट्विटर से डर जाए सरकार, तो हमारा तो हिंदुस्तानी है। तो हम भी सोच रहे अरे लगी होगी उंगली डिलीट क्या करना। तो और डरती ना सरकार, डिलीट नहीं करना चाहिए था। अरे डिलीट ना करा। अरे वो कोई से बालक ने ले लिया होगा हाथ में।